एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक और नई टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे CSS टेक्स्ट के बारे में। तो पहले हम टॉपिक डिस्कस करेंगे टेक्स्ट कलर। तो स्टार्ट ले लेते हैं CSS टेक्स्ट। उसके बाद बढ़ते हैं बॉडी की तरफ। बॉडी में पहले हम 3 हेडिंग ले लेते हैं। एक हेडिंग ले लेते हैं, उस दिस इज हेडिंग। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, एक पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में दिस पेज हैज़ ग्रे बैकग्राउंड कलर एंड अ ब्लू टेक्स्ट। उसके बाद बढ़ते हैं, एक डिव ले लेते हैं। डिव में लिख लेते हैं दिस इज अ डिव। जो इसको फिर चलते हैं CSS स्टाइल की तरफ। स्टाइल में हम H1 ले लेते हैं। H1 में हम दे देते हैं बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर हम कर लेते हैं ब्लैक। उसके बाद कलर वाइट कर लेते हैं। बॉडी को भी ले लेते हैं, क्योंकि बॉडी में भी हमको काम करना है। बॉडी बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे कर लेते हैं। उसकी भी कलर जो है वो ब्लू कर लेते हैं। उसके बाद उसके बाद हमने एक डिव भी लिया था, डिव की भी कलर कर लेते हैं। डिव BAC के बैकग्राउंड कलर इसकी हम भी ब्लू कर लेते हैं, ब्लू। उसके बाद कलर वाइट कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं गाइस, ये देखिए हमारे पास आ गया। हमने बैकग्राउंड कलर लाइट ग्रे लिया था, और फिर हमने जो हेडिंग लिया था उसकी जो बैकग्राउंड कलर हमने ब्लैक ली थी। उसके ऊपर जो टेक्स्ट थी वह डिफ़ॉल्ट ब्लैक होती है, लेकिन हमने यहाँ पे कलर वाइट लिया था। फिर हमने पैराग्राफ ब्लू, और डिव की जो कलर थी वो भी बैकग्राउंड ब्लू और वो वाइट थी। उसके बाद हम बढ़ते हैं टेक्स्ट अलाइनमेंट की तरफ। आज हमने बहुत सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। उसके बाद बैकग्राउंड, यहाँ पे हम इन 2 डिव को रिमूव कर लेते हैं। यहाँ पे ये कॉपी कर लेंगे। इसकी जो ये चेंज कर लेंगे, 2 कर लेंगे, ये 3 कर लेंगे, कि हमें 3 डिव की ज़रूरत है। 3 और ये 2। ठीक है गाइस। ऊपर भी सेम एज इट इज़ 3 डिव ले लेते हैं। इसको यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं H3, और एक और कर लेते हैं H2। ठीक है गाइस, इसकी जो है सारा रिमूव कर लेते हैं। ये भी रिमूव कर लेते हैं, और ये भी रिमूव कर लेते हैं, पूरी की पूरी बॉडी भी, क्योंकि बॉडी में अब हमें कोई काम नहीं करना। अब इसकी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो हमने हेडिंग ली थी, अब उसकी हम थोड़ी बहुत CSS कर लेते हैं। टेक्स्ट अलाइन पहले को हम सेंटर में कर लेते हैं। 2 जो हमारे पास है उसको टेक्स्ट अलाइन, सेकंड को लेफ्ट में कर लेते हैं ताकि एक सीक्वेंस, और जो थर्ड वन जो है उसको राइट कर लेते हैं, टेक्स्ट अलाइन राइट। ठीक है गाइस, अब इसको चेक कर ले गाइस। अब ये देखिए, फर्स्ट हेडिंग हमारे पास हेडिंग सेंटर में, दूसरा को हमने लेफ्ट में, थर्ड को राइट में। ये हमारे पास टेक्स्ट अलाइनमेंट थी। अब थोड़ी बहुत बात टेक्स्ट डेकोरेशन की भी कर लेते हैं, कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन किस तरह करेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन भी कर लेते हैं गाइस।
टेक्स्ट डिकोरेशन को हम इसी तरह ले लेते हैं, अब इसी में थोड़ी बहुत चेंज कर लेते हैं। ये तीनों हमारे पास ठीक है। इसकी टेक्स्ट जो यहाँ पे ये रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट डिकोरेशन। टेक्स्ट डिकोरेशन को कर लेते हैं ओवरलाइन। अब जो हमारे पास जो टेक्स्ट होगी खुद ही आप देख लेंगे कि किस तरह ये हुआ है। सेकंड को कर लेते हैं टेक्स्ट डिकोरेशन लाइन थ्रू। उसके बाद थर्ड को कर लेते हैं अंडरलाइन टेक्स्ट डिकोरेशन अंडरलाइन। उसके बाद एक और भी डिव OBP .exp.ex उसकी जो टेक्स्ट डिकोरेशन है वो को हम कुछ ज़्यादा ही एक करते ओवरलाइन और अंडरलाइन। ठीक है गाइस, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे हमने ये 3 डिव पे ये अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद जो हमने एक क्लास ली थी पी वाली, उसके अंदर ओवरलाइन एंड अंडर UNDE अंडरलाइन टेक्स्ट ओवरलाइन टेक्स्ट DECORATION टेक्स्ट डिकोरेशन। हमने यहाँ पे एक क्लास भी ली थी, उसको भी लिख लेते हैं। क्लास में हमने लिखा था EX। ठीक है गाइस, फिर हमने एक और पैराग्राफ दिया, वो भी आप लोगों को दिखाता चलो मैं। फिर उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग करके स्ट्रॉन्ग में NOT नॉट it is not recommend to the underline text that is not a link as this often confuse the reader। ठीक है गाइस, अब देख लेते हैं इसको। बूम, ये हमने पहले लिया था ओवरलाइन, थ्रू लाइन, अंडरलाइन। फिर ये ओवरलाइन और अंडरलाइन हमने दोनों लिया था। फिर हमने पैराग्राफ में नोट को हमने स्ट्रॉन्ग लिखा और उसके बाद जो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन टेक्स्ट एंड इट इज़ नॉट अ लिंक टू ऑफ्टन कंफ्यूज द रीडर्स, ये हमने फिर नॉर्मल पी में लिया था। चलो उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद एक और भी करना है कि अपर केस और लोअर केस टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं कि अपर केस और लोअर केस में हम टेक्स्ट किस तरह लिखेंगे। तो वो भी इस सब को रिमूव कर लेते हैं। पहले यहाँ पे CSS लिख लेते हैं P अपर केस अपर केस में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ये है अपर केस। ठीक है गाइस, उसके बाद P डॉट लोअर केस में भी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको लोअर केस कर लेते हैं। उसके बाद एक और भी ले लेते हैं P डॉट कैपिटल CAP कैप ITALIZE कैपिटलाइज। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन
कैपिटलाइज। ठीक है गाइस, अब नीचे आ जाते हैं। नीचे 3 पैराग्राफ ले लेते हैं। पैराग्राफ में लिख लेते हैं क्लास यूनिवर्सिटी अपर CSE अपर केस। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत दिस टेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी अपर CSE अपर केस। ठीक है गाइस, फिर उसके बाद एक और भी ले लेते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। दिस टेक्स्ट इज लोअर केस CSE क्लास ले लेते हैं लोअर CSE लोअर केस। उसके बाद एक और बस लास्ट ले लेते हैं। क्लास में कैपिटलाइज कर लेते हैं CAPITALIZE कैपिटलाइज। दिस टेक्स्ट इज CAPITALIZE कैपिटलाइज। अब इसको चेक कर लेते हैं। बूम गाइस, ये देखो, ये हमारे पास अपर केस में आ गए हैं, ये लोअर केस में, और दिस टेक्स्ट इज कैपिटलाइज, ये हमारे पास कैपिटलाइज में आ गए। हालांकि हमने इस तरह लिखा नहीं था जिस तरह हमारे पास आउटपुट में शो हुआ है। ये जस्ट बिकॉज हमने यहाँ पे जो CSS की थी उसकी बदौलत वो हुआ है। और उसके बाद एक और लास्ट की बात करते हैं टेक्स्ट शेडो की, कि टेक्स्ट अपनी शेडो कैसे रखता है, वो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। H2 कर लेते हैं। H2 पे लिख लेते हैं टेक्स्ट SHAD और W शेडो इफेक्ट EFFECT शेडो इफेक्ट। अब ऊपर उसकी CSS कर लेते हैं। CSS में लिख लेते हैं टेक्स्ट शेडो, ये हमारे पास है। यहाँ पे हम 2 पिक्सल, उसके बाद 2 पिक्सल अगेन कर लेते हैं, और उसके बाद रेड चेक कर लेते हैं। अब ये हमारे पास टेक्स्ट की शेडो आ गई। इसको कलर थोड़ा और भी चेंज कर लेते हैं। कलर कर लेते हैं ग्रीन, GRN ग्रीन। अब ग्रीन चेक कर लें आप लोग, ये हमारे पास टेक्स्ट शेडो ग्रीन आ गई। ठीक है गाइस, इन चीज़ों की प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आएगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ।